हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आजीवन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम भारत एवं विश्व का इतिहास के 50 क्वेश्चनों को याद करेंगे। इससे पहले अपने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। किस में दिया था? पाली भाषा में। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, प्रवचन जो दिए थे, वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली, ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? गौतमी। गौतमी क्या थी? ये गौतम बुद्ध की क्या माता का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जगह कौन सी थी? राजगृह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कनिष्क के काल में। जगह कौन सी थी? कनिष्क के काल में हुई थी। जगह कौन सी थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? तो बौद्ध संगति के जो आयोजन स्थल का जो क्रम है वो क्या है? यानी कि वो कौन कौन से स्थान है जिन पर बौद्ध संगति हुई थी? तो सबसे पहला स्थान है राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। 4 जगहों पर 4 बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो अजंता की जो गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो जातक, यानी कि बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या बोला जाता है? जातक। तो अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? जातक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म पर जो आधारित कथा है वो कौन सी है? जातक कथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका क्या नाम है? पिटक। तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका क्या नाम है? पिटक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? उनका नाम है अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। कौन से थे? ऋषभदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थक कौन थे? तो 24वें जो तीर्थक थे वही अंतिम तीर्थक थे। उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैन तीर्थक की जीवनी का उल्लेख मिलता है। तो जैन तीर्थकरों की जीवनी का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें? कल्पसूत्र में मिलता है। किसमें? कल्पसूत्र में। ओके, अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। किस में हुआ था? वैशाली में। ओके, अगला क्वेश्चन। महावीर किस राज्य घराने में पैदा हुए थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो किस राज्य घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राज्य घराने में पैदा हुए थे। ओके, अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था, यानी महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था? जमाली, जो इनका क्या था? दामाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ओके, अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व हुई थी। तो प्रथम जो जैन सभा हुई थी सन कौन सी थी? 322 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। मगध की राजधानी थी। तो मगध की जो राजधानी थी उसको क्या बोला जाता है? गिरिव्रज, यानी कि राजगृह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 जो महाजनपद है उनकी सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की क्या है? सूची उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो किसने? उदयन ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का जो संस्थापक था कौन था? बिंबिसार। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ओके। अगला क्वेश्चन, अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। तो अमित्रघात के रूप में जो प्रसिद्ध था वो कौन था? बिंदुसार। ओके। अगला क्वेश्चन, जनपद अवंती की राजधानी थी। जो अवंती की जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? उज्जैन। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? घनानंद। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। किससे? विष्णु पुराण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। कहाँ पर? बेबीलोन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? इसको हाइडेस्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण यानी कि सन कौन सी थी? 326 ईसा पूर्व में करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो वो कौन था? सिकंदर। ठीक है। यानी भारत पर सबसे पहला विदेशी शासक जो था वो आक्रमण करने वाला वो कौन था? सिकंदर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु और महामंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का जो मैकियावेली जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था वो कौन था? मेगास्थनीज था ना उसका नाम। उसने पुस्तक लिखी थी कौन सी? इंडिका। ये यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। अगर आप यूपी पुलिस या रेलवे आरपीएफ या एसएससी जीडी की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो जैन धर्म को अपनाया था वो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कब और कैसे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी उपवास या 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला एक जगह है, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसमें हुई थी उपवास के दौरान। उपवास यानी कि एक पद्धति बोला जाता है संलेखना पद्धति। ठीक है। जो उपवास के द्वारा अपना प्राण त्यागते हैं उसको क्या है? संलेखना पद्धति बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो शिलालेख का जो प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? वो किया था
अशोक ने। किसने? अशोक ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ इसके पार्ट तीसरे में। ठीक है।